कारोबारी ने केन्या एयरलाइंस को भारत में प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मेल किया है, जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उसी रिप्लाई किया है और इसे सार्वजनिक शिकायत के रूप में दर्ज किया है। दरअसल इंदौर के कारोबारी ने एयरलाइंस और ट्रेवल्स एजेंसी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। यह कारोबारी अपने भाई के साथ केन्या एयरलाइंस साउथ अफ्रीका की ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन जब वह मुंबई में केन्या एयरलाइंस पर चढ़ने लगा तो इसे कहकर चढ़ने नहीं दिया गया कि रिटर्न टिकट उसके पास केन्या एयरलाइंस का नहीं है, जिसके चलते उसे फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया और इसी से आहत होकर उसने पूरे मामले में पीएमओ कार्यालय में शिकायत की है। पीड़ित व्यापारी प्रणय वशिष्ठ ने बताया कि उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने के लिए थिलोफिलिया ट्रेवल्स एजेंसी कार्यालय जयपुर से राजस्थान के संपर्क कर दिनांक 9 सितंबर 2024 से लेकर दिनांक 9 फरवरी 2025 तक पर्यटन यात्रा हेतु अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन से टिकट बुक कराए, तो वही पूरे भुगतान ट्रेवल्स एजेंसी को टिकट के समय किया गया था। ये शहर इंदौर के वैभव नगर के निवासी व्यापारी हैं और एक समाज सेवी भी बड़े व्यापार करते हैं। चूँकि इनके द्वारा इनके और इनके भाई के लिए इन लोगों ने भारत से साउथ अफ्रीका की एक पर्यटन यात्रा बुकिंग करी थी सोशल मीडिया की एक ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से, और उस ट्रेवल एजेंसी ने कोई आश्वासन दिया था आपके भारत से जाने और वापस लौटने तक का पूरा आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, और ये भी आश्वासन दिया था कि आपकी यात्रा में कहीं भी रुकावट होती है या किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत उस एयरलाइन उस एजेंसी के माध्यम से निराकरण कर दिया जाएगा। उनकी बातों पर उनकी झांसों में आने के बाद में पीड़ित व्यापारी ने 6.5 लाख रुपए के तकरीबन पूरा का पूरा उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था टुकड़ों में। जब ये लोग इंदौर से, चूंकि इनकी फ्लाइट मुंबई से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नंबर 2 इंटरनेशनल टर्मिनल नंबर 2 से जोहान्सबर्ग की थी, तो इंदौर से पीड़ित व्यापारी मुंबई पहुंचे और छत्तीसगढ़ से इनका भाई मुंबई पहुंचा। जब ये फ्लाइट में चढ़ने लगे तो केन्या एयरलाइंस वालों ने इनको ये कहते हुए रोक लिया कि चूंकि आपकी जाने की फ्लाइट तो केन्या एयरलाइंस से है, लेकिन वापस रिटर्न फ्लाइट आपकी केन्या एयरलाइंस नहीं है, इस कारण से आप नहीं जा सकते हो। तो हमारे द्वारा पीड़ित ने बोला कि भैया इसके अंतर्गत आपके पास इसकी पॉलिसी हो कि सेम फ्लाइट से जाना और सेम फ्लाइट से आना मैंडेटरी हो, तो मैं नहीं जाता हूँ। तो वो ऐसी पॉलिसी दिखाने में उन्होंने मना कर दिया और बोले कि आप अपने ट्रेवल एजेंसी से बात करो। जब ट्रेवल एजेंसी से बात करी तो वो लगातार टालते रहे और बाद में ट्रेवल एजेंसी वालों ने ये बोला कि आप अपने खर्चे पे यात्रा कंटिन्यू कर लो, और उन्होंने सब ट्रेवल एजेंसी के जो भी जितने भी संबंधित नंबर थे सब स्विच ऑफ हो गए। जब वापस इंदौर लौटे तो इसमें पीड़ित व्यापारी ने प्राइम मिनिस्टर वापस को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया, जिस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने सर्वप्रथम तो इनकी शिकायत को एक पब्लिक ग्रीवेंस सार्वजनिक शिकायत के रूप में दर्ज करा और संबंधित विभाग को भेजा। जैसे वो संबंधित विभाग में भेजी, वैसे ही केन्या एयरलाइंस ने पीड़ित व्यापारी को मेल करते हुए रिग्रेशन का एक मेल भेजा और माफी मांगी। इसके बाद हम लोगों के साथ जो ठगी हुई है उस पर पीड़ित व्यापारी ने क्राइम ब्रांच इंदौर में भी लेकर शिकायत दर्ज करी कि किस प्रकार से पर्यटन यात्रा के नाम पर सोशल मीडिया पर जो ट्रेवल एजेंसी है वो धोखाधड़ी करती है और इंदौर का व्यापारी किस प्रकार से ठगी का शिकार हुए हैं। और साथ में ही चूंकि केन्या एयरवेज भारत में लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है भारत के पैसेंजर के माध्यम से, और उनके द्वारा इस प्रकार की एक पॉलिसी के बगैर इनको रोका गया। चूंकि अगर आप फ्लाइट टिकटिंग आप देखेंगे, अगर फ्लाइट बुक होता है तो फ्लाइट बुकिंग के अंदर अगर आप राउंड ट्रिप भी आप ही की फ्लाइट से होगा तो वहां पे मैंडेटरी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आपने एक तरफ का टिकट दे दिया और वापस आने के टिकट का आपने कोई ऑप्शन नहीं रखा। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जानकारी आपने देकर एक पैसेंजर के साथ ठगी करी है। पूरा संपूर्ण मामला जिसके द्वारा जिस पर हमने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस आयुक्त महोदय को भी शिकायत दर्ज कराई। कृष्ण कुमार कुन्हारे जी, मेरा नाम प्रणय वशिष्ठ है। मेरे बड़े भैया मृणाल वशिष्ठ, हम दोनों ने एक यात्रा बुक कराई थी थिलोफिलिया ट्रैवल एजेंसी से 10 तारीख से लेकर 21 फरवरी तक की यात्रा का हमने करवाया था, बुकिंग करवाई थी। इसके लिए हमने लगभग 6.5 लाख रुपए उनको पहले प्रीपेमेंट कर दिया था थिलोफिलिया को, और इसके लिए मैं यहाँ से इंदौर से मुंबई पहुंचा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 पे, और मेरे भैया बिलासपुर से वहाँ एयरपोर्ट पहुंचे। हम दोनों ने जब हम बोर्डिंग के लिए पहुंचे केन्या एयरवेज की फ्लाइट के लिए, तो वहाँ के अधिकारियों ने हमको मना कर दिया, बोलते आप बोर्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी वापसी की टिकट जो है वो दूसरी एयरलाइन से है। तो हमारी ये पॉलिसी है कि हम तभी यात्रा करने देते हैं आपको जब आपकी दोनों टू एंड फ्रो फ्लाइट केन्या एयरवेज से हो। हमने उसके लिए उनको बोला कि आप अपनी पॉलिसी दिखाइए, तो उन्होंने बोला उसके लिए मना कर दिया, बोलते कि आप अपने एजेंट जिनने आपकी टिकट बुक की है उनसे बात करिए। तो हमने जब थिलोफिलिया से बात करी तो उनने हमको बोलते हम बात करते हैं, और टालने लगे। कुछ 3-4 घंटे तक वो हमको ऐसे घुमाते रहे बातों पे, और उसके बाद उनका फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ कर लिया उनने थिलोफिलिया वालों ने, और हम रात भर एयरपोर्ट में बैठे रहे। वापस फिर हम जब नेक्स्ट डे हम यहाँ पे आए इंदौर, हम अपने खर्चे पे वापस आए इंदौर, अपने फ्लाइट के खर्चे पे वापस इंदौर आए। फिर हमने यहाँ पे इसकी शिकायत हमने श्रीमान प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दर्ज करवाई है, जिसका हमारा उसका
आगे पहुंच, वो शिकायत आगे फॉरवर्ड कर दी गई है ग्रीवेंस उसमें, पब्लिक ग्रीवेंस में पोर्टल पे। तो और वहाँ पे और इसके अलावा हमने आयुक्त कार्यालय इंदौर में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। और मैं डिमांड करता हूँ इसके लिए कि ये कीनिया एयरवेज जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये इनके साथ मिलके, थ्रिलोफिलिया जैसी ट्रैवल एजेंसियों के साथ मिलके लोगों का पैसा ऐंठ कर, उनकी मेहनत की कमाई ऐंठ के वो फिर वो बोलते हैं कि आप अपने पैसे पे चले जाओ और घूम लो, और मतलब धोखाधड़ी एक तरह से पूरी तरह। तो इनको कृपा करके इंडिया में बैन किया जाए इस एयरलाइंस को। तो मेरी इतनी इतनी आपसे विनती है। मेरा नाम प्रणय वशिष्ठ है, मैं इंदौर का निवासी हूँ।